हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे हैं और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे हैं बच्चों। और जिन्होंने अभी पढ़ाई स्टार्ट नहीं की है, स्टार्ट कर दो, लग जाओ, बहुत अच्छे से मेहनत करना शुरू कर दो। एग्ज़ाम्स पास आ रही हैं, हर दिन जैसे जैसे गुजरता जा रहा है हमें मेहनत अपनी बढ़ानी पड़ेगी, तभी हमारा क्या होगा, सिलेक्शन नीट में। ठीक है, चलो बच्चों, आज के टॉपिक के साथ स्टार्ट करते हैं। तो जो आज टॉपिक हम कवर करने वाले हैं वो कवर करने वाले हैं एमओटी। कौन सा टॉपिक कवर कर रहे हैं? एमओटी कवर कर रहे हैं। ओके, और साथ में हम डिस्कस करेंगे एलसीएओ, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। और एमओटी के कुछ एप्लीकेशंस हैं, बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड लेंथ, स्टेबिलिटी। तो हम ये सब भी डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चों, लेकिन कुछ पार्ट इन टॉपिक्स का आज कवर करेंगे, कुछ नेक्स्ट सेशन में कवर करेंगे। तो बच्चों, हमने लास्ट टर्न पे डिस्कस की थी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। क्या डिस्कस की थी? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी डिस्कस की थी। और अब हम आ गए हैं किस टॉपिक पे? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो बच्चों, क्या डिफरेंस है? जब हमने बीवीटी पढ़ ली तो हम एमओटी क्यों पढ़ रहे हैं? क्या बीवीटी में कुछ कमियां रह गई थी जिस वजह से एमओटी हम पढ़ रहे हैं? नीड क्या है एमओटी पढ़ने की? ठीक है बच्चों, तो नीड क्या है एमओटी पढ़ने की वो देखते हैं। तो हमने बच्चों लास्ट टर्न पे डिस्कस किया था कि बीवीटी में कुछ कमियां रह गई थी। क्या कमियां? जैसे बीवीटी ने डाई एटॉमिक स्पेशीज की एग्जिस्टेंस एंड नॉन एग्जिस्टेंस के बारे में कोई डिस्कशन नहीं किया। वो नहीं बता पाई कि डाई एटॉमिक स्पेशीज एग्जिस्ट करती हैं, कैसे एग्जिस्ट नहीं करती हैं। इस बात को बताने में वो फेल हो गई। दूसरा सबसे बड़ा पॉइंट, O2 के पैरामैग्नेटिक बिहेवियर को बीवीटी एक्सप्लेन नहीं कर पाई। O2 के पैरामैग्नेटिक बिहेवियर को बीवीटी एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी, और उसी के पैरामैग्नेटिक बिहेवियर को एक्सप्लेन करने के लिए आई एमओटी। वीवीटी में बच्चों डायटोमिक स्पेशीज की तो बात की, लेकिन पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स के बारे में वो कुछ नहीं बता पाई, उनको एक्सप्लेन नहीं कर पाई। एमओटी पॉली एटॉमिक, डाई एटॉमिक सभी को एक्सप्लेन कर पाती है। कैसे कर पाती है हम इसकी डिटेल स्टडी करेंगे। ओके, लेकिन हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग हम डायटोमिक स्पेशीज की ही स्टडी मेनली करने वाले हैं। ओके, सो नीड ऑफ एमओटी क्या थी? एमओटी की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी? कि ड्रॉबैक्स थे वीवीटी के कुछ, जिनको एमओटी ने कंप्लीट किया। और इसकी फुल फॉर्म क्या है बच्चों? इट्स मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। इट्स मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, एमओटी। एंड वो थी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, वीवीटी। ओके, इतना क्लियर है बच्चों? आगे बढ़ते हैं। तो एमओटी हमें O2 के पैरामैग्नेटिक बिहेवियर को भी समझाएगी। कैसे, वो हम देखेंगे। एक और ड्रॉबैक था वीवीटी में बच्चों कि वीवीटी फ्रैक्शनल बॉन्ड ऑर्डर के बारे में कुछ नहीं बता पाई थी, लेकिन एमओटी एक सक्सेसफुल थ्योरी है जिसने फ्रैक्शनल बॉन्ड ऑर्डर्स को भी एक्सेप्ट किया। लाइक 2.5 बॉन्ड ऑर्डर, 1.5 बॉन्ड ऑर्डर, एमओटी ने फ्रैक्शनल बॉन्ड ऑर्डर का भी डिस्कशन किया। तो जो जो बीवीटी की कमियां थी वो एमओटी ने पूरी कर दी। तो क्या हम कह सकते हैं एमओटी वीवीटी के कंपेयर एडवांस्ड थ्योरी है? बिल्कुल एडवांस थ्योरी है। एमओटी के बाद भी बच्चों कुछ थ्योरीज आई, जैसे सीएफटी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, एलएफटी लिगेंड फील्ड थ्योरी, बट केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में तो हमें एमओटी ही डिस्कस करनी है। बच्चों, एक बात और ध्यान से सुन लो और अपने दिमाग में अच्छे से बैठा लेना है कि एमओटी केमिकल बॉन्डिंग की जान है। एमओटी टॉपिक से हर साल नीट में क्वेश्चन आता है। केमिकल बॉन्डिंग से क्वेश्चन आता ही आता है, लेकिन एमओटी पर बेस्ड क्वेश्चन भी जरूर आते हैं। चाहे स्टेटमेंट क्वेश्चन आए, पोस्टुलेट्स क्वेश्चन आए,
या फिर बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड एनर्जी, स्टेबिलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन आए, बट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों एमओटी, तो डबल स्टार मार्क कर लेना इस टॉपिक को। चैप्टर इंपॉर्टेंट है लेकिन टॉपिक उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके बच्चों, अब देखो हम कुछ पॉस्टुलेट्स डिस्कस करेंगे एमओटी के, लेकिन पॉस्टुलेट से पहले मैं आपको बताती हूँ, पॉस्टुलेट से पहले हम डिस्कस करते हैं कि वीवीटी ने कैसे O2 को समझाया और एमओटी ने कैसे O2 को समझाया। तो बच्चों वीवीटी में क्या डिस्कशन हुआ था, वीवीटी ने डिस्कस किया था कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन होते हैं, ठीक है, एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन होते हैं। कैसे? वो एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन होते हैं जिनके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, जिनके अंदर क्या है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो जैसे हम O2 की बात करें तो एक O की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखते हैं 1s, it's 2s, it's 2p। अरे सभी बच्चों को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी तो आती है, क्लियर है। 8 इसका एटॉमिक नंबर होता है ऑक्सीजन का, 16 इसका एटॉमिक मास होता है। ओके, तो 8 के अकॉर्डिंग 1s2, 2s2 एंड 2p4 हो गए। 4 और 2 6 और 2 8 इलेक्ट्रॉन्स। नेक्स्ट ऑक्सीजन के लिए भी लिखेंगे हम 1s, 2s एंड 2p4। क्लियर। अब कौन से इलेक्ट्रॉन्स की अनपेयर्ड है, तो बच्चों ये दो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं अनपेयर्ड हैं, इनकी पेयरिंग हो जाएगी। ये तो वीवीटी बताती है, लेकिन एमओटी क्या कहती है, सुनो। एमओटी में भी हम कॉन्फ़िगरेशन तो यही लिखेंगे, कॉन्फ़िगरेशन थोड़ी ना चेंज होगी, ठीक है, तो हम सेम ही कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे 1s2, 2s2 एंड 2p4। डायटोमिक स्पीशीज का डिस्कशन कर रहे हैं, तो O2 दोनों ऑक्सीजन के लिए लिखेंगे, हाँ कि नहीं? बिल्कुल दोनों के लिए लिखेंगे बच्चों। अब एमओटी ये नहीं कहती कि केवल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो हैं वही आपस में जुड़ेंगे, नहीं, एमओटी कहती है कि सभी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग के बारे में केवल वीवीटी ने बताया, लेकिन एमओटी नहीं एक्सेप्ट करती इस चीज को। एमओटी कहती है कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन होंगे और नए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनाएंगे। जैसा कि एमओटी नेम डिस्कस करता है, एमओटी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। सो इन एमओटी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आर फॉर्म्ड, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनते हैं। कैसे बनते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स? एटॉमिक ऑर्बिटल्स के कंबाइन होने से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनते हैं। कितने बनते हैं, कैसे बनते हैं, ये सब हम डिस्कस करेंगे एमओटी के पोस्टुलेट्स में, ठीक है बच्चों। तो वीवीटी और एमओटी के अकॉर्डिंग समझ आया, ये तो था अकॉर्डिंग टू वीवीटी एंड ये है अकॉर्डिंग टू एमओटी। एमओटी बच्चों एक और बात को कहती है कि जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन हो रहे हैं उतने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स भी बनेंगे। अरे बातें ऊपर से जा रही है क्या मेरी, समझ में आ रही है बच्चों? ठीक है, अब हम नेक्स्ट डिस्कशन करते हैं पोस्टुलेट्स। एमओटी ने क्या क्या चीजें बताई, वन बाय वन करके उनको डिस्कस करते हैं। ठीक है, या पोस्टुलेट्स ऑफ एमओटी डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट पोस्टुलेट क्या कहता है एमओटी का, इन अ मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन न्यू ऑर्बिटल्स कॉल्ड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। क्या कह रहा है कि एक मॉलिक्यूल में जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, अब वो नए ऑर्बिटल्स में प्रेजेंट होते हैं, उन नए ऑर्बिटल्स को हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स कहते हैं। वीवीटी ने क्या कहा था, रिकॉल करने की कोशिश करो। वीवीटी में भी इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट थे लेकिन एटॉमिक ऑर्बिटल्स में।
यहाँ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है नए ऑर्बिटल्स में, क्योंकि एमओटी कहती है कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन होते हैं और नए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनाते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ एमओटी के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कहाँ प्रेजेंट होंगे? एमओ में, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में। ओके, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, सेकेंड पोस्टुलेट क्या है? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आर फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। क्या बताया मैंने? एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन करेंगे और नए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे। लेकिन कौन से एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन करेंगे? वीवीटी ने तो कहा था अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है वो कंबाइन करेंगे, लेकिन एमओटी कहती है कि वो एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन करेंगे जिनकी एनर्जी ऑलमोस्ट सेम है या बिल्कुल सेम है, जिनकी एनर्जी ऑलमोस्ट सेम है या बिल्कुल सेम है, और साथ ही साथ एनर्जी के अलावा क्या सेम है? एनर्जी के अलावा बच्चों सिमेट्री या कहूँ ओरिएंटेशन भी सेम है। क्या कह दिया इस पोस्टुलेट ने? चलो क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, एटॉमिक ऑर्बिटल्स मान लो 1s और 1s, ये दोनों कंबाइन कर रहे हैं। एटॉमिक ऑर्बिटल 1s और 1s कंबाइन कर रहे हैं, तो क्या ये एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन कर जाएंगे अकॉर्डिंग टू एमओटी? हाँ भाई कर जाएंगे, क्योंकि 1s 1s का सिमेट्री सेम है, एक जैसे हैं बिल्कुल, और साथ ही उनका एनर्जी भी सेम है, तो ये दोनों ऑर्बिटल्स कंबाइन कर सकते हैं। ओके, बट इफ आई टॉक अबाउट 1s एंड 4p ऑर्बिटल, अगर हम 1s और 4p ऑर्बिटल की बात करें तो क्या ये कंबाइन कर सकते हैं एमओटी के अकॉर्डिंग? 1s की एनर्जी और 4p की एनर्जी बहुत डिफरेंस है। नहीं, कंपेरेबल एनर्जी भी नहीं है, इक्वल तो छोड़ो, कंपेरेबल एनर्जी भी नहीं है दोनों की, आसपास भी नहीं है कहीं 1s और 4p की एनर्जी। तो ये एनर्जी के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वालिफाई नहीं करते कॉम्बिनेशन के लिए, फेल हो जाते हैं, तो ये कंबाइन नहीं करेंगे। अब बच्चों अगर मैं कहूँ 2p में 2px 2py 2pz ऑर्बिटल्स। ओके, नाउ अगर हम कंबाइन करते हैं 2px और 2px को, तो क्या ये कंबाइन करेंगे 2px और 2px? बच्चों देखो कैसे बनाते हैं हम px का स्ट्रक्चर। मान लो ये x एक्सिस है, तो हम कैसे ड्रॉ करेंगे? ऐसे 2px ऑर्बिटल, दूसरा 2px ऑर्बिटल भी ऐसे ही ड्रॉ कर देंगे, x एक्सिस कंसीडर कर रही हूँ मैं। ओके, सो अब 2px कंबाइन कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कंबाइन कर सकते हैं, कर सकते हैं, बट एनर्जी सेम है। दो चीजें हमें ध्यान रखनी है, एनर्जी और सिमेट्री। तो हमें दिख रही है सिमेट्री तो सेम है, और 2px तो एनर्जी भी सेम है बिल्कुल, तो ये भी कंबाइन कर सकते हैं। बट व्हाट अबाउट 2px एंड 2py बच्चों, क्या ये कंबाइन कर सकते हैं? देख लेते हैं। एनर्जी तो सेम है, 2px 2py 2pz सेम है, बट व्हाट अबाउट देयर ओरिएंटेशन? आई विल ड्रॉ 2px लाइक दिस, ऐसे बनाएंगे 2px को अगर ये x एक्सिस है तो, और 2py को कैसे बनाएंगे? ऐसे, ये y एक्सिस। तो क्या ये कंबाइन करेंगे? इनका ओरिएंटेशन सेम है, क्या इनकी सिमेट्री सेम है? एनर्जी तो सेम है बट सिमेट्री सेम नहीं है, और सेम दोनों चीजें होनी चाहिए अगर वो कंबाइन करते हैं तो 2px 2py कंबाइन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एनर्जी तो सेम है बट सिमेट्री सेम नहीं है। तो वापस पढ़ते हैं हम सेकेंड पॉइंट को बच्चों, वापस आइए। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आर फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। एटॉमिक ऑर्बिटल का कॉम्बिनेशन हो रहा है, नए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन रहे हैं ऑफ इक्वल एंड कंपैरेबल एनर्जी। एटॉमिक ऑर्बिटल कैसे होने चाहिए? या तो एनर्जी इक्वल हो, या तो एनर्जी इक्वल हो, या फिर कंपेरेबल हो, लगभग बराबर, और साथ ही सेम सिमेट्री हो या उनका ओरिएंटेशन सेम हो, ये भी कह सकते हैं। मैंने सिमेट्री ओरिएंटेशन दोनों वर्ड्स लिखे हैं, क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है, सिमेट्री लिखा भी हो सकता है, ओरिएंटेशन लिखा भी हो सकता है। ओके,
कर लेंगे बच्चों। थर्ड पॉइंट क्या कहता है एमओटी का कि भाई नए ऑर्बिटल्स बन रहे हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स कह रहे हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन हो रहे हैं जिनकी एनर्जी सेम है, जिनकी सिमेट्री सेम है। बट ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स कितने बनेंगे? एक बनेगा, दो बनेगा, तीन बनेंगे, कितने बनेंगे? तो बच्चों नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स फॉर्म इक्वल्स टू नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइंड। जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन होंगे उतने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे। अगर मैं कहती हूँ दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन हुए तो कितने बनेंगे? दो ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अगर मैं कहती हूँ चार एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन हुए तो चार बनेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अगर मैं कहती हूँ तीन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स कंबाइन हुए तो तीन एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन हुए तो तीन ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे। ठीक है, अब ये कैसे कंबाइन हो रहे हैं? तो कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स इज नोन एज LCAO। जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स का कॉम्बिनेशन है उसे हम कहते हैं लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। क्या कहते हैं बच्चों? यू कैन राइट द फुल फॉर्म, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। बच्चों बार बार हम पूरा नहीं लिखेंगे, शॉर्ट में पहचानना सीखो। MO मीन्स मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, AO मीन्स एटॉमिक ऑर्बिटल, LCAO लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। तो जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स का कॉम्बिनेशन है उसे हम कहते हैं लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। ओके, क्या है मैम ये LCAO? ये तो बड़ा अजीब सा नाम है, हमने कभी नहीं सुना। तो हैव पेशेंस बच्चों, नेक्स्ट हम LCAO ही डिस्कस करने वाले हैं। ओके, फर्स्ट हम जो 5 पॉस्टुलेट्स हैं उन्हें फिनिश कर लेते हैं, फिर हम लीनियर कॉम्बिनेशन ही पढ़ेंगे। यहाँ तक क्लियर है? नाउ फिफ्थ पॉस्टुलेट क्या कहता है कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन गए लेकिन इनकी शेप कैसी होगी? अरे जब एटॉमिक ऑर्बिटल्स के कॉम्बिनेशन से बन रहे हैं तो शेप कैसी होगी? एटॉमिक ऑर्बिटल जो कंबाइन कर रहे हैं उनकी शेप के अकॉर्डिंग। जो शेप एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन कर रहे हैं उनकी है, उसी अकॉर्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की शेप होगी। हम ये वाला पॉइंट भी डिस्कस करने वाले हैं कि कैसी शेप होगी, कैसे दिखते हैं ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ओके, सो आई थिंक 5 पॉइंट्स जो 5 पॉस्टुलेट्स हैं वो कंप्लीट है। पहला कि इलेक्ट्रॉन कहाँ मिलते हैं? नए जो ऑर्बिटल्स बने MO उनमें। MO कितने होते हैं? जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन किए। क्या प्रोसेस है कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स की? LCAO कहलाती है। शेप कैसी है इनकी? जैसी एटॉमिक ऑर्बिटल्स की जो कंबाइन कर रहे हैं उनकी शेप है। क्लियर? और एक और चीज कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कैसे बनते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल्स के। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है सेकंड पॉइंट कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स की सेम एनर्जी, कंपेरेबल एनर्जी होनी चाहिए और सेम सिमेट्री, ओरिएंटेशन सेम होना चाहिए। क्लियर बच्चों? अब चलो LCAO को डिस्कस करते हैं कि LCAO क्या है। ओके, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। तो हमें पता है कौन से एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन कर रहे हैं MOT में? जिनकी एनर्जी ऑलमोस्ट सेम है और सिमेट्री भी सेम है। ठीक है, तो हमें डेफिनेशन तो पता है। कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल हम लिखेंगे बच्चों थोड़ा राइटिंग में कॉम्प्रोमाइज कर लेना। कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल इज नोन एज LCAO, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। क्या कह रहे हैं? लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। ओके, अब ये जो कॉम्बिनेशन हो रहा है एटॉमिक ऑर्बिटल्स का, ये दो तरह से हो रहा है। कैसे हो रहा है? एक तो होता है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और एक होता है बच्चों डेस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अब आपने ये वर्ड, नए तो नहीं है ये वर्ड आपके लिए, फिजिक्स में सुने हैं आपने, वेव्स मैकेनिक्स जब पढ़ते हैं। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, डेस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस सुने हुए वर्ड्स हैं आपके लिए। डिस्कस करते हैं चलो कैसे होता है।
कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस को मैं पहले डिस्कस कर रही हूँ। तो देखो, ये बनाते हैं एक वेव, ओके, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ओके। अब क्या होता है, सेम वेव है, दूसरी जो सेम वेव है, दूसरी वेव भी क्या है, सेम। क्या करवा रहे हैं, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है। कौन सा इंटरफेरेंस हो रहा है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो क्या होगा, पॉजिटिव इंटरफेरेंस है ये, कंस्ट्रक्टिव, कुछ कंस्ट्रक्ट होगा, तो वेव्स क्या होंगी, बड़ी वेव बनानी पड़ेंगी मुझे। क्लियर बच्चों। तो ये जो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से जो बना है, इसे हम कहते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स थे, ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं जो कंबाइन किए हैं एक तरीके से। इसको मैं कह सकती हूँ psi1 इसकी वैल्यू psi2, फर्स्ट की वैल्यू psi1, दूसरे की वैल्यू psi2। तो ये जो BMO में बनेगा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से, वो बनेगा psi1 प्लस psi2, एडिशन हो जाएगा दोनों का। क्लियर है बच्चों, एडिशन हो जाएगा psi1 psi2। ये तो होता है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। डिस्ट्रक्टिव कैसे होता है, चलो देखते हैं। डिस्ट्रक्टिव बना लेते हैं एक बार। कैन यू सी द डिफरेंस इन फर्स्ट एंड सेकेंड। फर्स्ट सेकेंड में डिफरेंस देख सकते हो, फर्स्ट में दोनों बिल्कुल एक जैसे थे, सेकेंड में फर्स्ट पीक तो ऊपर जा रही है लेकिन दूसरी वाली पीक नीचे, यानी ये कैसा है, अपोजिट। हम कहेंगे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है। क्या हो रहा है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो फर्स्ट में पीक बढ़ी, अब छोटी हो जाएगी। इस तरह से जो बनता है उसे कहते हैं एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। क्या कहते हैं बच्चों, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। वही psi1 वही psi2, लेकिन डिस्ट्रक्टिव में क्या होगा, सब्ट्रैक्शन होगा। फर्स्ट में एडिशन, डिस्ट्रक्टिव में सब्ट्रैक्शन। तो इस तरीके से कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से बनते हैं दो तरह के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग। क्लियर है बच्चों। एक्चुअल में क्या दो ही तरह के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होते हैं या ज्यादा होते, तीन तरह के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, बॉन्डिंग, एंटी बॉन्डिंग, नॉन बॉन्डिंग। ओके, हम जो डिस्कस करने वाले हैं, हमारे जो काम आएंगे वो है बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इतना क्लियर है बच्चों। तो समझ आया कैसे एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन हो रहे हैं। एटॉमिक ऑर्बिटल्स दो तरह से कंबाइन हो रहे हैं, या तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव से होंगे तो BMO बनेगा, डिस्ट्रक्टिव से होंगे तो ABMO बनेगा। नॉन बॉन्डिंग और होता है एक, लेकिन हमारे दो काम में आने वाले। अच्छा चलो बच्चों, अब एक सवाल आप सभी से। हमने पढ़ा एक पोस्टुलेट कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स फॉर्म्ड इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइंड। ओके, जितने एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होंगे उतने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। तो अगर मैं कहती हूँ दो एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करें तो दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। क्लियर। अगर मैं कहती हूँ दो एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन किए तो दो ही क्या बन रहे हैं, दो ही क्या बन रहे हैं, मैं कहती हूँ टू एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन करते हैं तो टू ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे। लेकिन ये दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स कौन से हैं, वन बॉन्डिंग, वन एंटी बॉन्डिंग। क्या इसका मतलब हाफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बॉन्डिंग होते हैं और हाफ एंटी बॉन्डिंग होते हैं, कह सकते हैं। क्या ये कह सकती हूँ आधे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बॉन्डिंग बनेंगे, आधे एंटी बॉन्डिंग। चलो अगर मैं कहती हूँ 4 एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन करें तो 4 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे। ओके, इनमें से
आधे बॉन्डिंग, आधे एंटी बॉन्डिंग, आधे बॉन्डिंग, आधे एंटी बॉन्डिंग बनेंगे। क्लियर? पर अगर मैं कहती हूँ 3 एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन करेंगे और 3 ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे, तो अब कैसे आधा आधा करोगे? क्या ऐसे कहोगे 1.5 बॉन्डिंग, 1.5 एंटी बॉन्डिंग? नहीं नहीं बच्चों, ऐसे डिवाइड नहीं करेंगे। अब क्या करेंगे? हम कहेंगे 1 बॉन्डिंग, 1 एंटी बॉन्डिंग एंड 1 नॉन बॉन्डिंग। 1 बॉन्डिंग, 1 एंटी बॉन्डिंग, 1 नॉन बॉन्डिंग। अगर मैं कहती हूँ 5 एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन किए, 5 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स फॉर्म्ड, 2 बॉन्डिंग, 2 एंटी बॉन्डिंग, 1 नॉन बॉन्डिंग। क्लियर? पहले आधा आधा डिवाइड करेंगे, जो बचा वो नॉन बॉन्डिंग। 7 करते हैं तो 7 एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन करते हैं तो 3 बॉन्डिंग, 3 एंटी बॉन्डिंग, लेफ्ट 1 इज नॉन बॉन्डिंग। तो होते तो तीन तरह के हैं और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, बट हमारे जो काम आने वाले हैं वो है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एंड एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, चलो नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। LCAO क्लियर है? एक पॉइंट और आप लिख सकते हो, दैट हाफ स्टार मार्क करके हाफ ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स फॉर्म्ड are BMO and half of molecular orbitals formed are ABMO. BMO, ABMO. क्लियर बच्चों? हाफ BMO बनेंगे, हाफ ABMO बनेंगे। इतना क्लियर है? अब बच्चों बात आती है कि ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन करें, लीनियर कॉम्बिनेशन कह रहे हैं, नए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन रहे हैं, बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग। ओके, वन मोर थिंग बच्चों, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की एनर्जी कम होती है और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी ज़्यादा होती है। ठीक है, इस बात को मैं आगे एक बार और एक्सप्लेन करूंगी, बट अभी आप इतना ध्यान रख सकते हो कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से बनने वाले कौन से हैं? BMO। डिस्ट्रक्टिव से बनने वाले ABMO। और बच्चों यहीं पे लिख सकते हो, दे हैव लो एनर्जी एंड ABMO हैव हाई एनर्जी। अलग अलग लिखेंगे, अलग अलग जगह याद करेंगे, उसकी जगह एक साथ ही लिख लो। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से BMO बनेंगे, लो एनर्जी होती है, डिस्ट्रक्टिव से ABMO बनेंगे, हाई एनर्जी रखते हैं। क्लियर? ये बात हुई लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स की। अब जो हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे वो करेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स फॉर्म्ड ड्यू टू एक्सियल ओवरलैपिंग। तो हम लोग पीरियोडिक में पढ़े हैं एक्सियल ओवरलैपिंग क्या होती है। इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के अलोंग जो होती है वो एक्सियल ओवरलैपिंग, और परपेंडिकुलर जो होती है वो कोलेटरल ओवरलैपिंग। इतना क्लियर है बच्चों? तो एक्सियल ओवरलैपिंग से जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनते हैं वो देखते हैं कैसे बनते हैं। फर्स्ट हम इसमें डिस्कस करते हैं SS ओवरलैपिंग। फर्स्ट डिस्कस करेंगे SS ओवरलैपिंग। ओके, तो पहला S ऑर्बिटल ले लेती हूँ, दूसरा S ऑर्बिटल। अब ये दोनों एक जैसे हैं, साइज का कोई डिफरेंस नहीं है। मैं एक पेन से लिख रही हूँ, दैट्स वाई आप लोग सेम बना लो, बिल्कुल दोनों सेम है SS। ओके, ये हम एक्सिस की बात कर देते हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। अब बताओ एक बार बच्चों हम करेंगे क्या कर रहे हैं? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से बनेगा, फिर डिस्ट्रक्टिव से भी देखेंगे।
थोड़ा बड़ा बनाने की नीड है क्या मुझे? चलो नेक्स्ट से थोड़ा बड़ा बना लेंगे, ठीक है। अब बच्चों कैसे बनेगा, कैसे बनेगा ये? जब भी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, बीच का पार्ट मोटा कर देना और साइड वाला छोटा, बीच का मोटा, साइड वाला छोटा। बीच वाला मोटा कर देना, साइड वाला छोटा, सारे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ आ जाएगी, ठीक है। ये क्या बन गया, ये 1s ऑर्बिटल था, ये 1s था, तो क्या बनेगा, 1s ही बनेगा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये दोनों क्या थे, एटॉमिक ऑर्बिटल्स, कंबाइंड हुए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाया। तो जो इस तरीके से बन रहा है, कौन सी ओवरलैपिंग है, सिग्मा पाई, एक्सियल ओवरलैपिंग है। कौन सा बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, सिग्मा बॉन्ड या पाई बॉन्ड? कि मैम वी नो एक्सियल ओवरलैपिंग में सिग्मा बॉन्ड बनता है, तो मैं इसे कहूंगी सिग्मा 1s, ओके। और ये कौन सा ऑर्बिटल बना है, बॉन्डिंग की एंटी बॉन्डिंग? दिस इज बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, क्योंकि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ है, ठीक है बच्चों। अब इसी का डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कराते हैं, सेम साइज है, पहले थोड़ा विजिबिलिटी कम थी, तो मैं अब थोड़ा बड़ा बनाने की कोशिश कर रही हूँ कि मेरे बच्चों को क्लियरली नजर आए, ओके। नाउ अब हम इनका करते हैं 1s 1s, ओके, अगेन, और ये कंबाइन कर रहे हैं। लेकिन अब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की जगह कौन सा इंटरफेरेंस है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है बच्चों, ओके। वेट बच्चों, थोड़ा मैं जरा इसका वापस नाम लिख देती हूँ, सिग्मा 1s, ओके, क्लियर। अब बनने वाला मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कौन सा होगा, डिस्ट्रक्टिव से बन रहा है तो एंटी बॉन्डिंग। डिस्ट्रक्टिव में कैसे बनाए, कि मैम कंस्ट्रक्टिव में बीच में मोटा कर दिया था, डिस्ट्रक्टिव में बीच में छोटा कर दीजिए, साइड में मोटा कर दीजिए, ओके। तो कैसे बनाएंगे इसको, हो गया साइड में मोटा, बीच में छोटा, ओके। लेफ्ट में क्या है, पॉजिटिव चार्ज, तो पॉजिटिव, राइट में क्या है, नेगेटिव, तो नेगेटिव, गॉट इट। बीच में क्या आपको एक ऐसा प्लेन मिल गया जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ही नहीं है, इस प्लेन को हम कहते हैं बच्चों नोडल प्लेन। इस प्लेन को हम क्या कहते हैं, नोडल प्लेन। नोडल प्लेन मीन्स ऐसा प्लेन जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 0, लेफ्ट में गए, राइट में गए, लेकिन बीच में एक ऐसा प्लेन मिला जहां कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो नोडल प्लेन ऐसा प्लेन है वेयर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इक्वल्स टू 0। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाती है, 0 हो जाती है, क्लियर। तो ये हमने देखी एक्सियल ओवरलैपिंग, और एक्सियल में भी क्या, एक्सियल में भी क्या देखी, एसएस ओवरलैपिंग, ओके। अब हम देखते हैं पी ओवरलैपिंग, पीपी ओवरलैपिंग, ओके। चलो, तो नेक्स्ट जो इसी का एसएस ओवरलैपिंग के बाद हम देख रहे हैं पीपी ओवरलैपिंग। तो उसके लिए मैंने ये मान ली ये जेड एक्सिस है, ओके। तो मैं लेती हूँ 2pz, दिस इज 2pz, एंड क्या मैं 2px 2py ले लूं, 2px 2py मैं नहीं ले सकती, क्योंकि वो परपेंडिकुलर हो जाएंगे इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के, और वो एक्सियल ओवरलैपिंग नहीं कहलाएगी। तो हम डिस्कस कर रहे हैं एक्सियल ओवरलैपिंग, तो एक्सियल ओवरलैपिंग के लिए तो मुझे वही लेना पड़ेगा इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के साथ वाला, तो ये भी हो गया 2pz ऑर्बिटल। अब ये कंबाइन करेंगे तो क्या बनेगा, अच्छा बच्चों मैंने पीछे वाले में ये भी एमओ बताया था क्या, देखते हैं, ओके। लिख लेना यहाँ पे ये कौन सा बन रहा है, ए बी एमओ,
इसका नाम क्या देंगे, बॉन्ड कौन सा है, एक्सियल ओवरलैपिंग है, सिग्मा बॉन्ड बनेगा, ऑर्बिटल 1s। लेकिन बच्चों फिर दोनों का सेम हो गया, सिग्मा 1s सिग्मा 1s, नहीं, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को विदाउट स्टार रिप्रेजेंट करते हैं, एंटी बॉन्डिंग में एक सितारा तारा लग जाता है, एक स्टार मार्क लग जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक स्टार मार्क लगा देंगे, सिग्मा 1s स्टार, एंटी बॉन्डिंग को रिप्रेजेंट करने का तरीका है, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट देखते हैं 2pz, 2pz कैसे कंबाइन करेंगे, बनने वाला कौन बॉन्डिंग बनेगा कि एंटी बॉन्डिंग बनेगा, कि अरे पहले ये तो बताओ कि कंस्ट्रक्टिव कर रहे हैं कि डिस्ट्रक्टिव, तभी तो डिसाइड होगा। तो बच्चों पहले हम देख लेते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ओके, एंड दिस इज नेगेटिव, दिस इज पॉजिटिव, दिस इज पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव। तो क्या आप देख पा रहे हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव वाले पास आ रहे हैं, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है, तो कैसे पॉजिटिव पॉजिटिव वाले पास आएंगे तो क्या होगा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में, बीच वाला क्या होगा, मोटा, साइड वाले छोटे, ठीक है। साइड में क्या है, नेगेटिव, बीच में क्या है, पॉजिटिव कंबाइन हुए हैं। ये क्या बन गया, सिग्मा बॉन्ड की पाए, एक्सियल ओवरलैपिंग है, सिग्मा बॉन्ड, ऑर्बिटल 2pz, बॉन्डिंग की एंटी बॉन्डिंग, इट इज बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, कंस्ट्रक्टिव हुआ है ना, बॉन्डिंग, स्टार लगाऊं कि नहीं, नहीं, क्लियर इतना बच्चों। अब देखो इसी का डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कराते हैं, डिस्ट्रक्टिव कराएंगे, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, एंड इन द सेकेंड केस ये नेगेटिव ये पॉजिटिव। अब क्या हो रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव वाले पास आ रहे हैं, क्या हो रहा है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है, ये भी 2pz ये भी 2pz, सिग्मा या पाए बाद में सोचेंगे, पहले डिजाइन बना लेते हैं, ड्राइंग कर लेते हैं, ठीक है। तो डिस्ट्रक्टिव में क्या बताया बच्चों, साइड में मोटा बीच में छोटा, साइड में मोटा बीच में छोटा, तो हम इसको बनाएंगे लाइक दिस, गॉट इट। देखो अब ऐसे के ऐसे ही ड्रॉ करना, नेगेटिव पॉजिटिव की गड़बड़ नहीं करनी है, ठीक है। तो पीछे क्या है, नेगेटिव, राइट वाले में पीछे क्या है, पॉजिटिव, ये क्या था, आगे क्या है, पॉजिटिव नेगेटिव, थोड़ा दिख नहीं पा रहा है, कोई बात नहीं बच्चों, इसको ऐसे ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है, क्लियर। अब यहाँ पे भी क्या हमको प्लेन मिल गया, क्या जहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 0 है, बिल्कुल ये मिल गया हमें अगेन नोडल प्लेन, क्लियर। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ है, बॉन्डिंग की एंटी बॉन्डिंग, वेरी गुड बच्चों, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा, तो नाम सिग्मा 2pz की सिग्मा स्टार 2pz, स्टार देना पड़ेगा, एंटी बॉन्डिंग। तो ये बात की बच्चों हमने एक्सियल ओवरलैपिंग की। अब हम बात करेंगे साइड वाइज ओवरलैपिंग। पहले हमने बात की एक्सियल ओवरलैपिंग, सिग्मा बॉन्ड बनता है, फिर हम बात करेंगे साइड वाइज ओवरलैपिंग, क्या बनेगा, पाई बॉन्ड, क्या बनेगा बच्चों, पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड, क्लियर बच्चों इतना। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लेते हैं, पहले साइड वाइज ओवरलैपिंग डिस्कस करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लो, ठीक है, स्टार मार्क करके इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लो, बॉक्स बना लो एक, क्या है कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में एज इट इज लिखो, लैंग्वेज का कोई इश्यू नहीं, लिखो, समझ में आना चाहिए। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में बीच में मोटा, साइड में छोटा,
बीच में मोटा, साइड में छोटा। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्या करोगे बच्चों? साइड में मोटा, बीच में छोटा। तो अब आप देखा आपने शेप ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कैसा है, डिपेंड करता है कि एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन किए वो कैसे हैं। देखा डिफरेंट डिफरेंट शेप देख रहे हैं आप, सिग्मा 2pz का शेप देखिए, सिग्मा स्टार 2pz का शेप, देन सिग्मा 1s का शेप, सिग्मा 1s स्टार का शेप डिफरेंट है। क्यों? एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन कर रहे हैं उनके बेसिस पे। तो फिफ्थ पॉइंट क्लियर है अब आपको? फिफ्थ पॉइंट क्या हमने डिस्कस किया था? शेप ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डिपेंड्स ऑन शेप ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइंड। क्लियर? चलो आगे मूव करते हैं। एसएस ओवरलैपिंग देखी, पीपी देखी, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लिया, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में बीच में मोटा, कुछ कंस्ट्रक्ट हो रहा है मोटा बनेगा बीच में, बस इतना याद रख लो। डिस्ट्रक्टिव में रिवर्स कर लेना। क्लियर? एक बात और बच्चों आप सबको पता है क्या कि इंटर न्यूक्लियर एक्सिस के अलोंग जब बॉन्ड बनता है तो सिग्मा बनता है और परपेंडिकुलर बनता है तो पाई बॉन्ड बनता है। ठीक है, पढ़ा है आपने? तो चलो आप मुझे एक बार बताओ, इसको मैं इरेज कर देती हूँ। ठीक है, तो आप मुझे बताओ कि अगर मैं कहती हूँ 2px और मैं कहती हूँ 2px, ये कंबाइन करेंगे तो क्या बनेगा? मैम सिग्मा बॉन्ड बनेगा। कैसे कह सकते हो सिग्मा बॉन्ड? इंटर न्यूक्लियर एक्सिस बताई क्या मैंने अभी? नहीं, बिना इंटर न्यूक्लियर एक्सिस के हम नहीं कह सकते कि 2px कंबाइन करके सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे। हाँ, अगर मैं कहूं Z इज इंटर न्यूक्लियर एक्सिस, Z हमारी इंटर न्यूक्लियर एक्सिस है, तो 2px क्या हो गए Z के? परपेंडिकुलर। देखो जैसे मान लो बच्चों ये Z एक्सिस, ये क्या हो गई? Z एक्सिस, ये मान ली मैंने X एक्सिस, तो 2pz ऐसे बनेंगे, सॉरी 2px। अरे कौन सा बॉन्ड है? साइड वाइज ओवरलैपिंग है कि नहीं? तो पाई बॉन्ड बनेगा, तो मैं कहूंगी पाई बॉन्ड। क्लियर? चलो, लेकिन अगर मैं कहती हूँ 2py कंबाइन करेंगे तो, कि अगर Z न्यूक्लियर एक्सिस है, इंटर न्यूक्लियर एक्सिस है, तो 2py y एक्सिस भी क्या हुई? परपेंडिकुलर, तो वही पाई बॉन्ड बनेगा। लेकिन अगर 2pz का अगर हम डिस्कशन करते हैं तो 2pz इंटर न्यूक्लियर एक्सिस के अलोंग है, तो कौन सी बॉन्डिंग हो गई? सिग्मा बॉन्ड। लेकिन 2px 2pz क्या हो गए? पाई बॉन्ड। दिस इज जेड एक्सिस। बच्चों देखो, दिस इज जेड एक्सिस, इस एक्सिस के अलोंग 2pz बन रहा है, सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। लेकिन 2px और 2py परपेंडिकुलर हो गए तो बनाएंगे पाई बॉन्ड। लेकिन 2pz इंटर न्यूक्लियर एक्सिस के अलोंग है तो बनाएगा सिग्मा बॉन्ड। तो एक और स्टार मार्क करके पॉइंट लिख लो, इंटर न्यूक्लियर एक्सिस के अलोंग सिग्मा बॉन्ड फॉर्म्ड। शॉर्ट एंड स्वीट लिखो, इंटर न्यूक्लियर एक्सिस के परपेंडिकुलर पाई बॉन्ड फॉर्म्ड। क्लियर है बच्चों? क्लियर? तो हमने देखा कि कैसे जो एक्सियल ओवरलैपिंग है उससे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बने।